लालची बड़ा भाई। लालची बड़ा भाई एक नैतिक कहानी है जो हमें सीख देती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालची आदमी धोखा ही खाता है। लालच एक बुरी बला होता है। धर्मपुर एक छोटी सी गांव की कहानी है। उस गांव में एक बिल्टू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी और 2 लड़का था। बड़ा लड़का रामू और छोटा दीनू। बड़ा 7 साल का और छोटा 5 साल का था। किसान किसी भी गृहस्थ के खेत में हल चलाता, धान की रोपनी का काम कर लेता और वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। उसे बचपन से ही टीबी की बीमारी थी। उसकी पत्नी लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। एक दिन की बात है, किसान खेत में हल चलाते हुए दम तोड़ दिया। गांव वाले सब मिलकर उनका दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद किसी तरह चौका बर्तन कर बिल्टू के दोनों बच्चों को पालती थी। 5 साल के बाद वह भी मर गई। दोनों बच्चे अनाथ हो गए। दोनों भाई किसी तरह दुकान में नौकरी करने लगा और किसी तरह अपना भरण पोषण करने लगा। एक दिन रविवार के रोज रामू अपना छोटा भाई दीनू से कहा, चलो हम दोनों भाई जायदाद का बैठकर बंटवारा कर लेते हैं। दीनू बोला, क्या बोल रहे हैं? हम किससे बंटवारा करेंगे? हमें बंटवारा नहीं करना है। भैया और भाभी बोली, अभी कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। रामू बोला, मेरे पास है क्या? एक भैंस, एक कंबल है और एक छोटा सा खजूर का पेड़ है। घर में सब मिलकर रहते ही हैं। बहुत जिद करने पर दीनू बोला, ठीक है भैया, आपकी जैसी मर्जी। रामू भैया बोले, भैंस को अगर बेच देंगे तो माँ बापूजी की निशानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए भैंस का पेट से लेकर मुंह तक तुम्हारा हिस्सा हुआ। तुम खिलाना, पानी पिलाना आदि सब करना होगा। आधा पेट से पीछे पूंछ तक मेरा हिस्सा हुआ। भैंस का गोबर हम उठाएंगे। दूसरा सामान कंबल है, उसको अगर आधा फाड़ देते हो तो दोनों भाई में से किसी को काम नहीं होगा। इसलिए दिन में कंबल तुम रखना और रात में हमें दे देना। तीसरा सामान खजूर का पेड़ रह गया। अगर पेड़ को काट कर बांटेंगे तो बाबूजी की निशानी खत्म हो जाएगी। इसलिए खजूर पेड़ का नीचे से लेकर बीच तक तुम्हारा हिस्सा हुआ और बीच पेड़ से ऊपर तक मेरा हुआ और दोनों भाई इसी घर में गुजारा कर लेंगे। दीनू भैंस को दिन से रात तक खाना पानी देता था। 6 बजे से 6 बजे तक कंबल रखता था और फिर 6 बजे शाम के बाद रामू को दे देता था। खजूर के पेड़ में पानी देना दीनू का काम था। थोड़ा दिन बाद भैंस का बच्चा हुआ। 5 दिन बाद दूध देने लगा। रामू दोनों पति पत्नी एक बच्चा था। सब मिलकर दूध दही खाता था। थोड़ा दूध वो दूसरे आदमी से बचा देता था। छोटा भाई दीनू को कभी भी 1 गिलास दूध भी नहीं मिलता था, क्योंकि दीनू का हिस्सा तो भैंस के मुंह के तरफ का था, तो दूध कैसे मिलेगा? सिर्फ उसका काम मुंह में चारा खिलाना था। ठंड का समय आया तो कंबल भर दिन दीनू रखता, रात में कंबल रामू ओढ़ता, क्योंकि दीनू का हिस्सा तो दिन भर का था। जब खजूर का पेड़ बुरा हुआ तब उसमें फल हुआ तो पूरा फल तोड़कर रामू ले गया, क्योंकि दीनू हिस्सा तो पेड़ के जड़ का था। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। कुछ महीनों बाद दीनू की शादी एक समझदार लड़की वृंदा से हो गया। लड़की गरीब, पढ़ी लिखी और सज्जन थी। 1 साल तक लड़की घर की यही कहानी देखती रही और बड़ी जेठानी के साथ समय गुजार रही थी। थोड़े दिन बाद उसके पेट में एक बच्चा रह गया। उस स्थिति में भी उसे कभी दूध नहीं मिलता था। एक दिन वृंदा ने अपने पति दीनू से कहा, आप भैंस का पूरा देख रेख करते हैं और कभी भी आपको 1 गिलास दूध
दूध भी नहीं मिलता है, तो इस बंटवारे से आपको कौन सा मदद मिलता है? आप भैया से कहिए फिर से बंटवारा करने के लिए। दीनू बोला, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। वृंदा बोली, आपका हिस्सा भैंस के मुंह तरफ है ना, तो भैया जब दूध निकालने आएंगे तब आप भैंस के मुंह में घास डालकर और फिर उसी के मुंह पर 4 लाठी मारिएगा। अगर भैया कुछ बोले तो कहिएगा कि भैंस का मुंह तो हमारा हिस्से में पड़ा है, बहुत सेवा कर लिए हैं, आज थोड़ा मारने का मन कर रहा है। माह का महीना है, कंबल 3 बजे दिन में सब दिन धोकर रख दीजिए। 6 बजे शाम से भैया अपना कंबल ओढ़ेंगे। खजूर के पेड़ पर फल लगा है, आप पेड़ के जड़ में बबूल का कांटा चारों तरफ से बांध दीजिए, क्योंकि आपका हिस्सा तो पेड़ का जड़ है। ऐसा करने से भैया खुद ही फिर से बंटवारा कर देंगे, आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। अब दीनू अपनी पत्नी के कहे अनुसार सब कुछ करने लगा। रामू बोला, अरे दीनू ये क्या कर रहा है? तब दीनू बोला, भैया कुछ भी तो नहीं, जो कर रहा हूँ मैं अपने हिस्से में कर रहा हूँ। तब रामू बोला, अब तुम समझदार हो गया है, अब फिर से बंटवारा करना पड़ेगा। रविवार को दोनों भाई बैठकर फिर से बंटवारा करते हैं। दीनू बोला, भैया मुझे समझ में नहीं आता, अपने मोहल्ले के 4 लोगों को बैठा कर लीजिए तो ठीक है। 4 आदमी को लाया, अपने दरवाजे पर बैठाकर घर की पूरी कहानी दोनों भाई कह सुनाया। तब चारों पांचों ने घर की कहानी सुनकर दंग रह गए। पंच बोले, दीनू के साथ तुम लोग बहुत ही नाइंसाफी किए हो। बड़ा भाई होकर छोटे भाई के साथ भैंस बंटवारा होता है। तुम लोग ध्यान से सुनो, खजूर का पेड़ और कंबल रामू के हिस्से में, भैंस और भैंस का बच्चा दीनू के हिस्से में पड़ा। घर में दोनों भाई मिलकर रहेगा। पंचों ने बंटवारा का कागज बना कर दे दिए और जाते जाते आशीर्वाद भी दिए। दीनू और दीनू की पत्नी भैंस की सेवा कर दूध दही बेचकर बहुत खुशहाल और जीवन बिताने लगे। बड़ा भाई रामू का परिवार दुखी हालत में मेहनत मजदूरी करके जीवन बिताने लगे। इसीलिए भाई किसी दूसरे का हक मारोगे तो दुखी रहोगे। लालच करना, भले आदमी को बेवकूफ बनाना अपने ही जीवन में गड्ढा खोदने के बराबर होता है।